नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ में अभी झाझा के मौजूदा विधायक दामोदर रावत जी हैं और आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया और इनको पार्टी से सिंबल दिया। वो हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे साथ। जी धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताएं, अभी तक जो है जदयू का आधिकारिक रूप से जो है जारी नहीं हुआ है और आपको नीतीश जी ने सिंबल दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे सिंबल मिल गया है, यही आधिकारिक रूप है। आधिकारिक रूप है सिंबल। आज जो लिस्ट जारी होने के बाद कहा जा रहा है तो लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, देख लीजिएगा। आधिकारिक रूप से हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? तो देखिए, सब तैयार है, सब लोग बैठकर इस पर निर्णय लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सब ऑल इज वेल है। और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो हमेशा 5 वर्ष से करते रहते हैं। तैयारी क्या करना है, चुनाव में तो थोड़ा जोर लगाना है। कार्यकर्ता हम लोग के साथ हैं, राजा गठबंधन के लोग साथ हैं, झाझा की जनता साथ है, इसलिए तैयारी तो हमेशा चलते रहता है। अच्छा, पिछले बार महागठबंधन और एनडीए में था टक्कर, इस बार जो है जनसुराज की भी एंट्री हुई है, तो क्या मानते हैं, कुछ देखिए, होगा या क्या? पिछले बार भी अनेक पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ी थी, राष्ट्रीय पार्टी जो थी। अब तो प्रांतीय पार्टी लोग लड़ रहे हैं, अब राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन लड़ेगा मैं तो नहीं जानता हूँ। तो चुनाव जनसुराज लड़े, दूसरा दल लड़े, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और चुनाव में हम समझते हैं कि झाझा की जो जनता है हमेशा से हम लोगों पर विश्वास करती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने झाझा में विकास का कार्य किया है। बिहार और झाझा में शांति कायम किया और इसका असर लोगों पर है। जो काम पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता के लिए किया, वह इस बात का द्योतक है कि यहाँ के लोग इसलिए उनके साथ हैं और उनके साथ जो है वो हमारे साथ हैं। ये जो झाझा कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा और यहाँ से 5 बार विधायक भी रहे, क्या कहें, कितना विकास हो पाया आपके रीजन में? आप घूम के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ। जहाँ लोग पैदल नहीं जा पाता था वहां सड़क पहुंच गई है, पक्की सड़क। नदियों पर पुल बन गया है। आप चलिए, जो नक्सल प्रभावित एरिया जिसको आप लोग कहते हैं, उस एरिया में चलिए, देखिए सड़कों का जाल हमने बिछाया है और कुछ जगह बिजली नहीं पहुंचा था तो उसका भी परमिशन हो गया, बिजली भी वहां जा रही। लक्ष्मीपुर का आपका ठाड़ी जो है, हम तो वहां गए थे, वहां के लोगों ने कहा कि 1952 के बाद कोई विधायक वहां नहीं पहुंचा। पहली बार मैं पहुंचा और वहां के लोगों ने कहा कि बिजली अगर हमारे यहाँ आ जाती है तो हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है। वहां भी बिजली का काम शुरू हो गया। उसके अलावा झाझा में 3-4 गांव है, वहां भी बिजली का काम शुरू हो रहा है और हम लोग बिजली पहुंचा रहे हैं, जिससे एसटी समुदाय के लोग भी अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। बिजली सुविधा लेकर जो उनका जीवन सुखमय होना चाहिए वह भी होता है, जो सब लोग चाहते हैं रहना आराम से। तो बिजली पहुंच जाएगी, सड़क भी करीब करीब जगह पर पहुंच गया और जो जिन स्थानों पर नहीं पहुंचा, कुछ न कुछ कारण जंगल का या फिर अन्य कारण रहे हों, इसलिए नहीं पहुंच पाया, तो वहां भी हम लोग पहुंचाएंगे बिजली। अच्छा, ये आपके जो बीते 5 साल का कार्यकाल है, कौन कौन से प्रमुख वैसे कार्य हैं जिसको लेकर जनता के बीच चल जा रहा है? तो आपको पता है ना कि अभी हेल्थ है इस बार 5 प्रमुख क्या है, जो आएगा काम समय जो ही आएगा तो पता चलते जाएगा इस काम को करना आवश्यक है। जिस काम के बारे में लोग नहीं सोचते हैं वह भी काम हम लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो है दादपुर बोड़वा पर तो कोई कहता था कि आरओबी का भी स्वीकृति होगा, हम लोग आरओबी का स्वीकृति करा दिए। कोई सपने में देखता था कि नागी नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य का पहला बिहार का पहला महोत्सव होगा यहाँ, कोई मानता था कि और रामसर साइड में शामिल कराए। उसके अलावा सिमुतला आवासीय विद्यालय, वो लड़का और लड़की दोनों का स्कूल है, जान लीजिए। झारखंड में नेतरहाट में सिर्फ लड़कों की पढ़ाई होती है और हजारीबाग में आप चले जाइए वहां लड़कियों की पढ़ाई होती है। तो दोनों स्कूल हमने यहाँ लाया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से।
तो झाझा में विकास के अनेक काम हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, स्कूलों का निर्माण हम लोगों ने कराया +2 का। अब हमारे क्षेत्र में हम समझते हैं कि 39 पंचायत है और 4 या 5 पंचायत बचा है जहाँ +2 का बिल्डिंग नहीं बना है, सब जगह बन गया। और आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि जो झाझा का सबसे इंटीरियर एरिया था 1 नंबर सर्किल का, वहां का सब स्कूल हम ही बनवाए। 5 वर्ष जब हम नहीं थे तो एक स्कूल नहीं बना। करहरा, बाराजोर सब जगह हम ही बनाए। फिर हम जब आए उसके पहले हमने बुढ़वा बनाया, कर्मा बनाया, पैरगाह बनाया, बैजला बनाया, छापा बनाया, और जो 2 बचा था उसको भी हम ही ने निर्माण कराया। तो यह है काम करने का तरीका, और इसी को आधार मानकर यहाँ के लोग हम लोगों के साथ रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, राजग गठबंधन के साथ रहते हैं। अच्छा, झाझा में पर्यटन का भी असीम संभावना है। जहाँ सिमुलतला देखिए कई जगह से साइट है जहाँ पर पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। अगर आप दोबारा आते हैं तो पर्यटन के लिए क्या विशेष रूप से आपका? देखिए, पर्यटन के बारे में बताना चाहते हैं, सिमुलतला के लोग बोलते हैं, हम भी उनके साथ हैं, हम तो उनसे डिफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी 1889 में आए थे सिमुलतला, और वह बिल्डिंग अभी तक सुरक्षित है। तो हम उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं कि कैसे सिमुलतला में स्वामी विवेकानंद जी जहाँ आए थे उसको संरक्षित करें, समृद्ध करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए कला संस्कृति विभाग से हमने पत्राचार किया है, और उसका टीम भी उसका अध्ययन करने के लिए आई। निकट भविष्य में वह भी काम होगा, और वो स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित अगर कोई पुस्तकालय बनता है, संग्रहालय बनता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर्यटक लोग आएंगे। पहले भी बंगाली लोग आते थे, आज भी आते हैं, और बढ़ोतरी होगा। अच्छा, पिछले बार काफी कम वोटों का अंतर रहा था, इस बार क्या रहने वाला? देखिए, हमेशा कम वोट से झाझा में रिजल्ट होता है। इस बार पहली बार हम जीते थे तो 16,500 थे, पिछले बार भी हम 16,500 जीते, उसके बीच में एक बार 5,000 से जीते। कभी हम लोग निश्चित है। हाँ, कंटेस्ट तो यहाँ हमेशा रहता है, लेकिन जीत हम ही लोग की है। अच्छा, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 17/10 को। क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे सब लोग चले, जो हमको चाहने वाले लोग हैं, हमको आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, सब चले जमुई 17 तारीख को। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ में दामोदर रावत जी, और इनका नॉमिनेशन 17 तारीख को हो रहा है, और ये जनता से अपील कर रहे हैं कि सब लोग इनके नामांकन में भारी मात्रा में शामिल होकर इनके नामांकन को सफल बनाए, अपील कर रहे हैं जनता के साथ। नमस्कार।